बच्चों, एक बार फिर से हिंदी सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 2 के बच्चे हिंदी पाठमाला से पाठ 9 चतुराई को समझेंगे। इस पाठ का शीर्षक है चतुराई और इस पाठ में खरगोश, गिलहरी, चूहा और पिल्ला चारों दोस्त हैं जो काफ़ी समय से बहुत ही दिनों से साथ साथ रह रहे थे। उनमें बड़ा मेल था, दोस्ती बहुत पक्की थी उनकी। अगर किसी पर कोई आफत आती, किसी को कोई दिक्कत आती तो चारों मिलकर उसका सामना करते थे। एक बार चूहे और गिलहरी पर मुसीबत आई। चूहे की फिराक में बिल्ली न जाने कहाँ से छिपते छिपते उस जगह पहुँच गई। बिल्ली क्या करती है, चूहे को खाती है, तो उसने चूहे को देखा था और छिपते छिपाते उस जगह पहुंच गई चूहे को पकड़ने के लिए, जहां पर ये चारों मिलकर खेल रहे थे। वह चूहे पर झपटने ही वाली थी कि पिल्ला जोर से भौंका। जैसे ही पिल्ले ने भौंका, अब अगर तुमने चूहे की ओर आंख भी उठाई तो तुम्हारी खैर नहीं। भौंकते हुए पिल्ले ने बिल्ली से कहा कि अगर आगे से तुमने चूहे को खाने के लिए सोचा या उसकी ओर देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। पिल्ले से तो बिल्ली डरती थी, इसलिए यह सुनते ही बिल्ली के होश उड़ गए और वह वहाँ से जोर से भागी। सिर पर पाँव रखकर भागना मतलब बहुत ही तेजी से भागना। तो बिल्ली वहाँ से सिर पर पाँव रखकर भाग खड़ी हुई। इसी प्रकार एक बार कुछ लड़कों ने गिलहरी को घेर लिया पकड़ने के लिए। वे उसे पत्थर मारने लगे। तभी खरगोश फुदकता हुआ लड़कों के पास से निकला। लड़कों ने उसे देख लिया और कुछ लड़के खरगोश के पीछे भागे। तो खरगोश ने सहायता किसकी की? गिलहरी की। गिलहरी को उन लड़कों से बचाने के लिए उसके पास से वो भागे ताकि लड़के वहाँ से हटकर खरगोश के पीछे भागने लगे और गिलहरी को मौका मिल गया वहाँ से हटने का। वह भागकर पेड़ पर चढ़ गई। एक दिन गिलहरी ने सबसे कहा, चलो भाई कहीं घूमने चले। एक जगह रहते रहते तबीयत ऊब गई है। भला एक जगह रहना किसी को भी पसंद नहीं आता। एक जगह रहते रहते उनकी तबीयत ऐसी लग रही थी कि मन खराब हो रहा है, तबीयत ऊब गई है। सबने बोला एक साथ, हाँ हाँ चलो चलो। वे अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि वहाँ पर एक हरा भरा घास का मैदान दिखाई पड़ा और वहाँ नन्हे नन्हे फूल खिले थे। नन्हे नन्हे मतलब छोटे छोटे। मैदान में छोटे छोटे फूल भी खिले हुए थे। हरे भरे मैदान को देखकर चारों बहुत खुश हुए, खुशी से झूम उठे। खरगोश तो सबसे ज़्यादा खुश हुआ और खुशी के मारे वो तो नाचने लगा। नाच नाच कर वो गाने भी लगा। क्या गाने लगा? नन्हे नन्हे फूल खिले हैं, सुंदर हरियाली, हरे हरे पत्ते लगते हैं जैसे नन्ही प्याली। चूहा प्याली वाली बात को सुना और बड़ी जोर से हंस पड़ा और क्या कहा कि चलो इसी प्याली में अब चाय पिएंगे। किस प्याली में? हरे हरे पत्ते प्याली की तरह लग रहे थे और चूहे ने क्या कहा कि फिर तो आज इसी प्याली में हम सब चाय पिएंगे। उसकी बात सुनकर बाकी सब भी हंस पड़े। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक पहाड़ दिखाई दिया। अब तक वे एक पेड़ के पास ही रहते आए थे। पेड़ से ऊंची कोई चीज उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। इस पहाड़ को देखकर वे बहुत ही अचंभे में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए कि भला है क्या ये, क्योंकि पेड़ तो सबसे ऊंचा उन लोगों के लिए था। अब इतने ऊंचे पहाड़ को देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। गिलहरी पहाड़ के बारे में जानती थी। पहाड़ पर फैला हुआ सफ़ेद सफ़ेद धुआं देखकर उसने पूछा, बताओ चूहे भाई, वह क्या है? चूहे ने तुरंत उत्तर दिया, अरे वो तो धुआं है।
नहीं, वह बादल है। गिलहरी को पहाड़ के बारे में भी पता था और बादल के बारे में भी पता था। तो उसने कहा, नहीं, वह बादल है। बादल ऊंचाई पर होते हैं। क्या यही बादल पानी बरसाते हैं? चूहे ने गिलहरी से पूछा। गिलहरी ने कहा, हाँ हाँ, यही बादल पानी बरसाते हैं। सबने गिलहरी के ज्ञान की प्रशंसा की कि इसे तो बहुत कुछ पता है, और फिर सब आगे बढ़ गए। थोड़ा आगे उन्हें एक नदी मिली। नदी में बहुत पानी था। चारों सोचने लगे कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। पानी पर तो तैरना आता नहीं था उन्हें। चूहा क्या कहा कि पिल्ले को तैरना आता है, हम लोग उसकी पूंछ पकड़ ले तो इस तरह हम चारों नदी पार कर जाएंगे। चूहे ने बोला, पार नहीं कर पाएंगे, बल्कि बीच में ही डूब जाएंगे। गिलहरी तो सबसे बुद्धिमान थी ना, तो गिलहरी चिल्ला कर बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम इस तरह से पार करना जाएंगे तो हम पार तो कर नहीं पाएंगे, और बल्कि बीच में ही सभी डूब जाएंगे। पिल्ला इतना छोटा है कि हम लोग उसकी पूंछ पकड़कर उस पार नहीं जा सकते। तुम ही कोई उपाय बताओ। चूहा गुस्सा हो गया, क्योंकि वो तो सबको बता रहा था उपाय किस तरह से नदी पार की जाए। पर गिलहरी तो उसकी बात को बीच में ही काट दी, कही कि नहीं, इस तरह से सभी डूब जाएंगे। इसलिए चूहा नाराज हुआ और कहा, तो तुम ही उपाय बता दो। उपाय आता होता तो बता देती। गिलहरी भी थोड़ी चिढ़ गई, थोड़ी सी तुनक कर बोली गुस्से से कि अगर उपाय आता तो वो बताती ना। उपाय आता नहीं है। एक उपाय है। अब खरगोश ने एकाएक बोला, मैं धूप से बचने के लिए छाता लेकर आया हूँ। मेरे पास छाता है और संयोग से आज मैं रस्सी लेकर आया हूँ। इस समय छाता और रस्सी दोनों काम आएंगे। गिलहरी पूछ बैठी, भला कैसे? खरगोश ने समझाया, मैं बताता हूँ। रस्सी का एक छोर पेड़ से बांध दो, मतलब रस्सी का एक किनारा पेड़ से बांध दिया जाए और दूसरे किनारे को लेकर मैं उस पार चला जाता हूँ। पर कैसे? सभी ने पूछा। सभी ने एक साथ बोला, पर कैसे? खरगोश हंसा और कहा, उसने तुरंत खरगोश हंसा और उसने तुरंत छाता खोला, पानी में रख दिया। छाता पानी में तैरने लगा। बस इसी छाते में बैठकर मैं उस पार चला जाऊंगा। खरगोश ने सभी को समझाया कि देखो, छाता तो पानी में तैर रहा है, मैं इस पर बैठ कर के नदी पार कर लूँगा। फिर रस्सी का दूसरा छोर उस पार के पेड़ से बांध दूंगा। सभी लोग क्या करोगे? दोनों ओर से तो रस्सी बंधी रहेगी। तुम लोग रस्सी को पकड़कर तुम सब झूलते झूलते उस पार आ जाना। बात सभी को ठीक ही लगी। थोड़ा डर भी लगा कि अगर हाथ छूट जाए तो गिर पड़ेंगे, पर खरगोश की हिम्मत देखकर सब चुप रहे। खरगोश रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर छाते में बैठ गया और देखते ही देखते नदी के उस पार पहुंच गया छाते में बैठकर। और जब वह उस पार पहुंचा तो उस पार भी एक पेड़ था, जिस पर उसने रस्सी के दूसरे छोर को बांध दिया। अब रस्सी का एक पुल जैसा बन गया था। इस पार भी वो पेड़ से बंधा हुआ था और नदी के उस पार भी रस्सी पेड़ से बंधा हुआ था। इसी रस्सी के पुल के सहारे झूलते हुए गिलहरी, चूहा, पिल्ला उस पार पहुंच गए। बच्चों ध्यान दीजिए, नदी को खरगोश ने कैसे पार किया? छाती पर बैठकर। और गिलहरी, चूहा और पिल्ला नदी को पार कैसे किए? रस्सी जो बांधा गया था, जो एक पुल की तरह बन गया था, उससे रस्सी के पुल के सहारे झूलते हुए गिलहरी, चूहा और पिल्ला नदी को पार कर गए। चूहे ने एकाएक याद करते हुए कहा, रस्सी तो पेड़ पर बंधी ही रह गई। बंधी रहने दो, खरगोश बोला। अब वह हमारा पुल है, इसी पुल से हम लोग नदी पार किया करेंगे। खरगोश की समझदारी की भी सबने बहुत तारीफ की। सबको खुशी हुई कि उनका खरगोश
कितना हिम्मती है और सूझबूझ वाला है। सूझबूझ मतलब बुद्धिमान, बहुत ही बुद्धि वाला। और सब मज़े करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कि सूझबूझ से, हिम्मत से हम कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। अब इस पाठ से संबंधित शब्दार्थों को मैं समझाने जा रही हूँ। ध्यान से समझना। मेल मतलब मिलना, स्नेह। अचंभा मतलब आश्चर्य। प्रशंसा मतलब तारीफ। एकाएक मतलब अचानक। हिम्मत का मतलब साहस। संयोग का मतलब भाग्य। सूझबूझ बुद्धि। कुछ प्रश्नों के उत्तर को भी समझाती हूँ। चूहे को किसने बचाया? चूहे को पिल्ला ने बचाया। खरगोश ने गिलहरी की मदद किस प्रकार की? खरगोश ने लड़कों का ध्यान अपनी ओर किया, बस गिलहरी भागकर पेड़ पर चढ़ गई। इस प्रकार खरगोश ने गिलहरी की मदद की। पिल्ले की पूंछ पकड़कर नदी को पार क्यों नहीं किया जा सकता था? पिल्ला बहुत छोटा था, इसलिए पिल्ले की पूंछ पकड़कर नदी पार नहीं किया जा सकता था। खरगोश ने नदी पार करने के लिए किन किन चीज़ों की मदद ली? खरगोश ने नदी पार करने के लिए छाता और रस्सी की मदद ली। तो बच्चों, आप पाठ को समझ चुके होंगे। प्रश्नों के उत्तर को भी मैंने समझा दिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख करके आप इन प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी पर लिख करके याद करना और अच्छे से रहना।